26 अप्रैल 2023 आज के दिन के इतिहास को खंगालते हैं राजेश। 1920 भारत की बात करें, श्रीनिवास रामानुजन साहब, आज के दिन इनका मद्रास के कुंभकोणम में निधन हो गया राजेश। उम्र थी 32 वर्ष। आपको सब, जब मैंने रामानुजन कहा, श्रीनिवास रामानुजन, तो बहुत से दर्शक हमारे समझ गए होंगे ये वही लेजेंडरी मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ। हाँ बिल्कुल, भारत की जिनके अभी भी चर्चे होते हैं राजेश। देखिए, ये जब 32 साल उम्र हुई उनकी 1920 में, तो आप ये कैलकुलेट कीजिए कि इससे 2 साल पहले इन्हें फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी डिक्लेयर किया गया था जी। मतलब जब इनकी उम्र 30 साल थी, और राजेश इनके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, क्योंकि ये मैथ्स में तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट और जीनियस थे, बाकी सब्जेक्ट्स में उतनी रुचि नहीं थी। कुछ हालात भी ऐसे थे कि डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन इंग्लैंड गए, इनको बुलाया गया स्पेशल। राजेश, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो रॉयल सोसाइटी है ना, ये लंदन में है, और राजेश जितने भी बड़े वैज्ञानिक हैं, चाहे बड़ी हस्तियाँ हैं जो चाहे साइंस की फील्ड में काम कर रही हैं, मैथमेटिक्स या फिर ह्यूमैनिटी की फील्ड में, उन्हें इनकी मेंबरशिप दी जाती है। देखिए कौन कौन लोग रह चुके हैं इसमें, और ये कितनी पुरानी है। सर आइजैक न्यूटन साहब इसके मेंबर थे। माइकल फैराडे जी, फैराडेस लॉ मोशन आपने जानते हैं। चार्ल्स डार्विन साहब इसके मेंबर थे। क्या बात। एल्बर्ट आइंस्टीन साहब, और भी बहुत से लोग, उसके बाद के स्टीफन हॉकिंग तक है, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जो बाकी उसमें के रामानुजन साहब के समय की बात है। हालांकि चलिए उसमें भी आप ये कहिए कि आइंस्टीन साहब उसके बाद के थे। राजेश, 1986 की बात करूँ मैं, उससे पहले 1865 की बात करता हूँ। देखिए, अमेरिका के बहुत मकबूल राष्ट्रपति हुए हैं अब्राहम लिंकन साहब, बिल्कुल, और हम सब जानते हैं उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। उन्हें ये भी जानते हैं हम कि जब वो एक प्ले देख रहे थे, नाटक देख रहे थे, तो उनको गोली मारती थी एक सिर फिरे न सिर पे पीछे से आकर राजेश। बिल्कुल, उस जो हत्यारा था उनका, उसको आज के दिन जो था वो जॉन डब्ल्यू बूथ नाम था उसका, उसे पुलिस ने वहाँ मैरीलैंड में, अमेरिका के मैरीलैंड में घेर लिया था। वो एक तंबाकू के खेत में छुपा हुआ था। उसे कहा गया सरेंडर कर, उसने मना कर दिया। फिर वहाँ कुछ गोलियां चली, ये सामने नहीं आया कि गोली किसकी लगी, उसने खुद को गोली मार लिया, पुलिस की गोली लगी, उसको घायल तौर पे उठाया गया, और वहाँ पे एक छोटा सा घर जैसी चीज़ थी, वहाँ उसके बरामदे में जब लाके देखा गया तो वो मर चुका था राजेश जी। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समय कम है। राजेश ये बता दें कि गोली क्यों मारी थी, क्योंकि ये साउथ का जो अमेरिका का जो आप जोग्राफिकल साउथ देखें, नीचे के जो स्टेट्स हैं, वहाँ का ये निवासी था। और वहाँ पे क्या होता था राजेश, इन लोगों के नीचे जो निचला अमेरिका है, वहाँ पे खेती बाड़ी के लिए खुली ज़मीनें हैं बड़ी ज़्यादा, अपर के एरिया में ज़मीनें कम हैं। तो ये जो अब्राहम लिंकन साहब थे, ये स्लेवरी के खिलाफ थे, वो जो अफ्रीका से श्वेतों को लाए जाते, दास्ता जो थी उसके खिलाफ थे, और उन्होंने बड़े कदम उठाए थे, ख़त्म करते जा रहे थे। वो ये चिढ़ा हुआ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से उस समय के अमेरिका के जो गोरे लोग थे वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको खेतों में कौन काम करेगा, उस समय पे इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कि मशीनें नहीं थी, तो इससे नाराज होकर उस आदमी ने किया था। 1986 राजेश, चेरनोबिल, आप में से जैसे चेरनोबिल बोलते हैं तो बहुत से लोग समझ गए होंगे ये क्या बात कर रहा हूँ मैं। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ था राजेश, आज के दिन हुआ था। ये सोवियत यूनियन की बात है, जब सोवियत यूनियन हुआ करती थी। और चेरनोबिल की वर्तमान में स्थिति बताऊं तो जो आजकल बहुत चर्चा में यूक्रेन है और उसकी राजधानी कीव है, उसके उत्तर की तरफ आप अगर चलेंगे बेलारूस की तरफ को राजेश, तो 104 किलोमीटर दूर पे ये जगह है। यहाँ पे क्या था राजेश, सोवियत यूनियन के समय में यहाँ पे परमाणु रिएक्टर था, एटॉमिक रिएक्टर था, जहाँ पे बिजली बनाई जाती थी। 4 यूनिट थे जहाँ पे हजार मेगावाट के यूनिट। आप देखिए कितना बड़ा, ये कितना महत्वपूर्ण एरिया है। सब ठीक चला हुआ था राजेश। आज के दिन में जो वहाँ पे टेक्नीशियन थे, सिर्फ टेक्नीशियन, देखिए उनको एक ख्याल आया कि हम क्यों ना जरा चेक करके देखें कि अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा। और आपको पता है कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है, ये बोलते हैं कि हैंडल विद केयर वाली चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा राजेश। इन्होंने क्या किया जी कि यूनिट नंबर जो 4 थी वहाँ पे, उनके लोगों ने देखा कि चलिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जी अगर ये जो सेफ्टी प्रोसीजर है सारा उसको बंद कर दे तो क्या होगा। हम ये है कि फुल कैपेसिटी पे नहीं चलाएंगे, 7% पे चलाएंगे। मतलब उन्होंने उतनी कैपेसिटी रखी कि 70 मेगावाट बिजली पैदा हो वहाँ पे, 7% 1000 में से। उनको लगा हम कंट्रोल कर रहेंगे, जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं, ग्रेफाइट रॉड्स है, उसको भी उन्होंने खींच लिया वहाँ से। रिएक्शन, चेन रिएक्शन होता रहा, चेन रिएक्शन से ही बनती है, सब जितने भी साइंस के स्टूडेंट है समझते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया चेन रिएक्शन राजेश। और फिर कुछ करते नहीं बना, ये सारा जो था एक टैंक की तरह की एक इमारत थी, सेफ्टी के लिए बनी हुई, कंक्रीट से घिरी हुई, और साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा स्टील भी लगी हुई थी, ऊपर छत भी वैसे था, धमाके से उड़ जाती है, 50 लोगों की मौत हो जाती है राजेश। सबसे दिक्कत क्या होती है, रेडिएशन फैल जाता है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन। पहले लगा कि संभल जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद फिर
साथ में ही एक बस्ती थी, वहाँ से 30,000 लोगों को, जहाँ वो सारे ये काम करने वाले रहते थे, उन्हें हटाया गया राजेश बहुत दूर। पर ये ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा रेडिएशन फैली, बहुत बड़े एरिया में फैल गई राजेश, दूसरे देशों तक जा पहुँची। अभी तक वो रेडिएशन कई जगह पे वहाँ पे कायम है। आप देखते होंगे नेशनल ज्योग्राफिक या और जी डिस्कवरी, जितने भी चैनल्स ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजीज पे, वहाँ पे आप देखते होंगे। इसे लेकर आज के दिन ये हुआ था बहुत सारा।